लास्ट वीडियो में अपन देख रहे थे कि क्या देखा था अपन ने कि ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश एक्स 0 आ रहा होता है, तो कभी कल को ग्राफ कल को अपना ऐसा जिगजैग वे में रहा, समझ रहे हो ना, तब आता है एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला सीन, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, समझ रहे हो ना। तो ज़ीरो वाले ये और डज नॉट एग्जिस्ट करने वाले ये। अब हो गया ये कंप्लीट। अब करते हैं अपन क्वेश्चंस बिना कुछ टाइम खोटी किए। ओके, तो क्वेश्चन है, और आपको याद होगा लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, एफ ऑफ एक्स की लिस्ट से ग्रेटेस्ट को ही तो उसकी डोमेन रेंज बोलते हैं। तो रेंज वाले क्वेश्चन भी कैसे करने हैं वो यहाँ सीखेंगे अपन। रेंज भी तो वही होता है, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट निकालने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन द इंटरवल वगैरह वगैरह, ठीक है। अब e की पावर में जितना बड़ा नंबर रखोगे उतना बड़ा होगा, जितना छोटा नंबर रखोगे उतना छोटा होगा। तो कुल मिला के फोकस आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पर और इस इंटरवल में। तो मैंने कहा तो इसका तो ग्राफ बना देंगे ना अपन, इसका तो ग्राफ आसान है। फैक्टर्स किए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, मैंने कहा कि इसका ग्राफ ही बना दो तो अच्छा रहेगा। तो एक रूट आया 1, एक रूट आया 3, तो इसका ग्राफ डेफिनेटली रहेगा कुछ ऐसा। सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना ये 2 होगा जहाँ पर टेंजेंट 0 आ रही है, और अपन डिफ्रेंशिएशन से भी देख लेंगे। ये एक है -5 और एक है 5, ठीक है। ग्राफ 2 से ऐसा चलता रहेगा। तो अब अपने को एक तो एफ ऑफ -5 निकालते हैं। तो एफ ऑफ -5 आएगी ई रेस टू पावर 25 प्लस 20, मतलब कितना हो गया 48, ई रेस टू पावर 48। एक इस पर निकाल लो तो ये आएगी एफ ऑफ 5 आएगा अपना ई रेस टू पावर 25 28 माइनस बी ई रेस टू पावर 8, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि यहाँ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 2 पर 0 आएगी, वो सिमेट्री देख के बोला था। 1 3 के बीच में ऐसे मतलब निकल रहा है तो 2 पर ही होगा। उसको अपन देख सकते हैं कि स्लोप 0 मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाले पॉइंट निकालने की बोला था इन्होंने जब नॉन मोनोटोनिक हो, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स निकाला अपन ने, तो वो आया अपना ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ना, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया मैंने तो आया ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2 टाइम्स x माइनस 2। अब ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी 0 होते नहीं है, तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 2, तो सी ये आया। अब जैसे ही 2 से बड़ा नंबर डालोगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, ग्राफ भी वही बोल रहा है। 2 से छोटा नंबर डालोगे तो एफ डैश एक्स आएगा नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अपना यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो मिनिमम डेफिनेटली ग्राफ देख के पता लग रहा है यहाँ होगा, तो पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2। तो एक और निकाला अपन ने f ऑफ 2, तो वो आया ई रेस टू पावर 4 प्लस 3 7 माइनस 1, ठीक है। तो 3 वैल्यू हुई 1 अपॉन ई रेस टू पावर 8 और ई रेस टू पावर 48। तो लिस्ट कितना हुआ अपना 1 बाई ई और ग्रेटेस्ट कितना हुआ ग्रेटेस्ट हुआ ई रेस टू पावर 48, ठीक है बराबर। लिस्ट कहाँ हुआ 8x इज इक्वल्स टू 2, ग्रेटेस्ट कहाँ हुआ 8x इज इक्वल्स टू -5। तो अपन पूरा मोनोटोनोसिटी से भी कर सकते थे, ये तो ग्राफ पता था इसलिए बना दिया। अगर मोनोटोनोसिटी से करते तो कैसे करते वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स आता है ई का वही होता है इंटू 2x माइनस 4, बराबर ना। अब अपन बोलते हैं कि मोनोटोनिसिटी चेक कर रहे हैं, चेकिंग मोनो
टोनोसिटी। तो दिस टर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इशू का नहीं है ये, ठीक है। तो अपन ने नंबर लाइन बनाई, फैक्टर्स किए, तो आया 2, सांप चलाया तो कुछ ऐसा, ये आया अपना इंक्रीजिंग का, ये आया अपना डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन में मेंशन था -5 से 5, तो -5 से 5, तो डिक्रीजिंग, -5 से 2 तक हो रहा है डिक्रीजिंग, तो मैक्स कहाँ मिलेगा? मैक्स विल बी एट x इज इक्वल टू -5, है ना। और ये कहाँ बात कर रहे हैं? इन इंटरवल -5 to 2 मैक्स विल बी, बिकॉज -5 से 2 तक डिक्रीजिंग है ना, तो सिर्फ इस इंटरवल में मैं पक्का गारंटी ले सकता हूँ मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू -5, है ना। और वो कितना होगा? f ऑफ -5 आया अपना e⁴48। अब f ऑफ 2 निकाल लो, डिक्रीज हो रहा है तो सबसे कम 2 पर होगा ना, तो f ऑफ 2 निकाला अपन ने, तो वो हुआ e⁻⁻1। अब देखो इन इंटरवल 2 to 5, ठीक है, इन इंटरवल मैक्स कहाँ होगा? 8x इज इक्वल टू 5, और वो होगा e⁻8, और लिस्ट 8x इज इक्वल टू 2, वो होगा e⁻1। अब देख सकते हैं इन तीनों में लिस्ट है ये और मैक्स है ये। देखो अब तुम सोचोगे कि सर इधर तो डिक्रीज कर रहा था ना, फिर भी -5 पर कैसे आया? तो डिक्रीज कर रहा था ना, तो कितने भी ऊपर से कर सकता है। इंक्रीज कर रहा था बट बेचारा जहाँ से डिक्रीज करना शुरू किया था उतना इंक्रीज नहीं हो पाया, इसलिए ये आंसर आया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equals to 4x cube minus 12x in the interval x belongs to -1 to 3। ठीक है, रेंज की जगह आप इमेज कर दो, इमेज ऑफ f of x, ठीक है। अरे यार पूरी लैंग्वेज गलत हो गई है, मेरे को फिर से लिखना रहेगा इसको। फाइंड द इमेज ऑफ -1 to 3 अंडर द मैपिंग f of x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x। तो ध्यान देना इधर दिया हुआ है -1 to 3 मैपिंग एफ ऑफ एक्स, और उस मैपिंग का नाम है ये, और अब ये बताना है कुल मिला के क्या निकालना है, लिस्ट और ग्रेटेस्ट। वो मिल गया तो अपन बोल देंगे ब्रो इनमें से है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपन करना शुरू किया, तो सबसे पहले मोनोटोनोसिटी डिस्कस करनी ज़रूरी है, कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज, ठीक है। तो अपन ने मोनोटोनोसिटी के लिए f' निकाला, तो वो आया 12x² माइनस 12, तो 12 कॉमन निकाला, आया x² माइनस 1। इंक्रीजिंग f' ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए आया 1 और -1, ठीक है। मैंने यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अब इस क्यूबिक को समझना आप, है ना, ठीक है। इंटरवल क्या है आपका वो भी लिख लेते हैं, -1 से आपको देखना है 3 तक, बराबर ना। अब ध्यान देना अपन -1 से देखना शुरू कर रहे हैं, तो -1 से यहाँ तक, -1 से 1 तक क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो आपका जो भी ग्राफ रहेगा वो -1 से 1 तक डिक्रीज कर रहा है, तो -1 पर सबसे ज़्यादा होगा और 1 पे सबसे कम। तो -1 पर वैल्यू निकाली, तो -1 पर आई -4 + 12, तो कितनी आई 8, बराबर ना। और अब 1 पे निकालिए, तो 1 पर वैल्यू कितनी आई 4
-12 -8। तो सही बात है भाई, -1 से 1 डिक्रीजिंग था तो ऐसे कुछ डिक्रीज होके आ रहा होगा, बराबर ना। 0 से निकले उससे मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। अब फिर 1 2 3 क्या किया उसने, इंक्रीज। तो इंक्रीज करेगा तो सबसे ज़्यादा कितना आएगा, 3 पर कितना आएगा, 3 क्यूब 27, 27 4 जा, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 27 108 - 36 72। तो 3 पर आ जाएगा वो 72। तो फिर ऐसे इंक्रीज होके हो जाएगा, यह स्मूथ रहेगा ऑब्वियसली। तो अब देखो ये कौन सा पॉइंट था, ये वो पॉइंट था जहाँ पर f' ज़ीरो हो, ठीक है। x = 1 पुट करने पर 0 हुआ। अब दो थे ना, -1 और 1, समझ रहे हो ना। बट अपने को इंटरवल दे दिया था -1 2 3, तो इस साइड का देखा ही नहीं अपन ने, बराबर। तो अब बताओ लिस्ट कितनी आई, लिस्ट आई -8, तो हो जाएगी इमेज -8 to 72, ठीक है। तो ऐसे करते हैं अपन, मतलब सबसे पहले मोनोटोनिसिटी डिसाइड करते हैं। अगर डिक्रीजिंग है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, अगर इंक्रीजिंग है तो लास्ट वाले पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू √(x - 3 + 2 × √5 - x), और आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x), ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी है अपने को कुल मिला के, ठीक है। तो और रूट है तो भाई डोमेन भी निकालूंगा मैं, डोमेन से काम आधा हो जाता है, डोमेन फर्स्ट। तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव एंड दोनों स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव, तो x > 3 एंड x < 5। तो भाई डोमेन बहुत कम है इसकी, क्वेश्चन डरावना लग रहा था, बट अब डोमेन क्या आ गई है इसकी, x बिलोंग्स टू 3 to 5। मतलब जो भी खोजबीन करो आप इधर करो, क्लियर है ना। अब अपन पहले देख लेते हैं कि f' 0 कहाँ हो रहा है, क्योंकि वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। तो अब पॉइंट अब कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, कैलकुलेटिंग वेयर f' इज इक्वल टू 0 या नॉट डिफाइन, क्लियर, बराबर। या फिर या तो ये करो या फिर मोनोटोनिसिटी, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है। दोनों के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, f'(x). तो f' आएगा 1/2 √(x - 3 × 1), और इधर आएगा +2 × 1/2 √(x - 5 × -1). अंदर वाले का भी डिफ्रेंशिएशन करना रहता है ना अपने को। तो ये हो गया आपका 1/2 √(x - 3 -1/√5 - x), क्लियर। अब निकालना है अपने को f' इज इक्वल टू 0, 1/2 √(x - 3 -1/2(x - 5). तो ये हो गया आपका √5 - x इज इक्वल टू 2 × √(x - 3). स्क्वायरिंग की तो 5 - x इज इक्वल टू 4x - 12। तो ये हुआ 17, इधर से आया 5x, तो x कितना आया 17/5। तो मिनिमम में अकर सेट 15/7, बराबर ना। इंटरवल मिल गया अपने को, पॉइंट मिल गया f' 0 कहाँ हो रहा है। तो बस अपने को 3 वैल्यू निकालनी है, 3 पर, 5 पर और 17/5 पर, क्लियर है ना। तो वो करते हैं अपन अगले वीडियो।